हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 52। तो ये लेक्चर में हम सॉर्टिंग ऑफ डिक्शनरी को कंटिन्यू करते हैं और फोकस करते हैं कि सॉर्टिंग डिक्शनरी बाय वैल्यू। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम डिक्शनरी को सॉर्ट कर सकते हैं बाय देयर कीज़। ठीक है। और वो एक डिफ़ॉल्ट क्राइटेरिया था, जब भी हम सॉर्टेड फंक्शन को एक डिक्शनरी को पास करते थे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके कीज़ पे ऑपरेट होके कीज़ के हिसाब से सॉर्ट करके हमको रिजल्ट देता था। ठीक है। लेकिन अगर हमको वैल्यू से अगर उसको सॉर्ट करना है तो एक स्पेशल कंडीशन या स्पेशल क्राइटेरिया है, राइट। तो हमने पहले भी देखा था कि जैसे जब भी हमको ऐसा कोई स्पेशलाइज क्राइटेरिया सॉर्टिंग क्राइटेरिया मेंशन करना है, वैसे केस में हम ये की आर्गूमेंट का यूज़ कर सकते हैं इन सॉर्टेड फंक्शन, राइट। और जैसे हमने लिस्ट को सॉर्ट करते वक्त भी देखा था कि ये की जो भी आर्गूमेंट है वो एक फंक्शन को इनपुट लेता है और ये फंक्शन में हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो भी सॉर्टिंग क्राइटेरिया है। ठीक है। तो अभी जब भी हम सॉर्टेड फंक्शन को कोई भी डेटा देते हैं तो वो बेसिकली अभी उसके डिफ़ॉल्ट बिहेवियर से सॉर्ट नहीं होगा, बल्कि जो भी हमने सॉर्टिंग क्राइटेरिया फंक्शन में दिया है उसी तरह वो सॉर्ट होगा। जैसे हमने लिस्ट में देखा था कि जब भी अगर हमको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है सपोज, और हमको अगर वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट नहीं करना है बल्कि उसके लेंथ से सॉर्ट करना, तब वैसे केस में हम की इज इक्वल टू लेंथ फंक्शन पास करते थे ताकि वो सभी स्ट्रिंग्स अभी लेंथ से सॉर्ट हुए। ठीक है। तो बाय वैल्यू अगर डिक्शनरी को सॉर्ट करना है तो भी वो स्पेशल क्राइटेरिया होगा। तो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में हम ये की आर्गूमेंट को एक फंक्शन पास करना पड़ेगा और वो फंक्शन में ये क्राइटेरिया मेंशन करना पड़ेगा कि हम सॉर्ट करना चाहते हैं बाय वैल्यू। ठीक है। तो बेसिकली हमको वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ताकि वो सॉर्टेड फंक्शन को पता चले कि हमको जो भी उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उससे वो ओवरराइट हो जाए ये फंक्शन के क्राइटेरिया से और उस तरह से हमको रिजल्ट मिले। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन दिया है। ठीक है। तो ये फंक्शन को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी आप इसका सिंटैक्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखिए कि इस तरह से हम कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और ये फंक्शन का नाम है रिटर्न वैल्यू और उसको हम आइटम पास कर रहे हैं। ठीक है। तो आइटम ये केस में हमारा टपल होगा और टपल का पहला वैल्यू होगा की और दूसरा वैल्यू होगा उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी, जब भी हम डिक्शनरी डॉट आइटम्स करते हैं तो वो लिस्ट ऑफ टपल देता है। ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन को हम टपल 1 बाय 1 पास करेंगे। ठीक है। तो जब भी ये टपल आएगा तो उसका हमको वैल्यू चाहिए, राइट। और वैल्यू होता है उसके फर्स्ट इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे की, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू। तो वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इस तरह से आइटम ऑफ 1 कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं आइटम ऑफ 0 करता हूँ तो वो टपल का मुझे की मिलेगा, आइटम ऑफ 1 करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगा। ठीक है। तो ये केस में हम उसके वैल्यू में इंटरेस्टेड है, इसलिए हम आइटम ऑफ 1 करेंगे और रिटर्न बेसिकली वो वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है। और अभी अगर ये मेरा इनिशियल डिक्शनरी होता और अभी मैं कहता हूँ कि डिक्ट सॉर्टेड लैंग्वेज डॉट आइटम्स, ठीक है, जैसे पहले हमने किया था, लेकिन अभी ये मैं की आर्गूमेंट का यूज़ कर रहा हूँ और इसको पास कर रहा हूँ जो भी हमारा ये फंक्शन है वो। ठीक है। तो अभी क्या होगा कि पहले तो लैंग्वेज डॉट आइटम्स हमको लिस्ट ऑफ टपल देगा। ठीक है। और फिर हर एक इंडिविजुअल टपल ये की आर्गूमेंट का जो भी फंक्शन है उसको 1 बाय 1 पास होगा। ठीक है। और वो फंक्शन क्या कर रहा है, उसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके हमको वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो अभी ये सॉर्टेड फंक्शन इस तरह से उसको पता चलेगा कि हमको ये लैंग्वेज डॉट आइटम्स को सॉर्ट तो करना है बट बाय देयर वैल्यूज़, क्योंकि हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके ये फंक्शन से रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये सिंटैक्स से जो भी हमारा इनिशियल डिक्शनरी था वो सॉर्ट हो जाएगा बाय देयर वैल्यूज़। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ है स्ट्रिंग्स, और हमने देखा था कि अगर स्ट्रिंग को हम सॉर्ट करते हैं तो वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर और उसको लेफ़्ट टू राइट उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो इसलिए पहले हमको सी मिलेगा क्योंकि सी अल्फ़ाबेट पहले आता है, फिर मिलेगा जावा और फिर मिलेगा पाइथन। तो इसलिए हमारा आउटपुट इस तरह से मिलेगा कि 2:C, फिर 3: जावा और फिर 1: पाइथन। ठीक है। अगर विदाउट की आर्गूमेंट हम इसको करते थे तो हमको एज इट इज़ रिजल्ट मिलता था, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट की के वर्क होता है। ठीक है। तो इसलिए स्मॉलेस्ट की 1, फिर 2, 3 मिलता था। लेकिन अभी हम इसको इसके की के नहीं बल्कि वैल्यू के बल पे उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, राइट। तो इसलिए हमको
रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड मिला कि अभी वैल्यू का स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले, उसके बाद उस और जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है वो लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी को सॉर्ट कर सकते हैं बाय देयर वैल्यूज़ यूजिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो एक लैम्बडा फंक्शन करके एक कॉन्सेप्ट है पाइथन में। जब भी हमारा फंक्शन स्मॉल होगा तो वो वन लाइन फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। अगेन हम लैम्बडा फंक्शन को बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस आप ध्यान में रखिए कि जो भी हमने अभी यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमने क्रिएट किया है वो बस एक लाइन में हम यूजिंग लैम्बडा फंक्शन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से वही की आर्गूमेंट, और यहाँ पे मैं लैम्बडा फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो लैम्बडा ये बेसिकली डिफाइन करेगा कि ये लैम्बडा फंक्शन है, और ये आइटम फिर से टपल होगा, और फिर कोलन के बाद जो भी होगा वो हमको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आइटम ऑफ 1 फिर से वो टपल का हमको वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो भी हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन 2-3 लाइन्स में लिखा वो बस हम एक लाइन में लैम्बडा फंक्शन से इस तरह से लिख सकते हैं। अगेन लैम्बडा फंक्शन हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बस आप यहाँ पे ये ध्यान में रखिए कि ये क्या कर रहा है, और ये लैम्बडा फंक्शन भी सॉर्टिंग डिक्शनरी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लैंग्वेज डॉट आइटम्स लिस्ट ऑफ टपल देगा, 1 बाय 1 टपल ये आइटम को पास होगा, और ये लैम्बडा फंक्शन वो आइटम से आइटम ऑफ 1 यानी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर से ये डिक्शनरी बाय वैल्यू सॉर्ट होके हमको सेम रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और एक थर्ड वे हो सकता है यूजिंग आइटम गेटर फंक्शन, ठीक है। तो ये जो भी आइटम गेटर है वो एक थर्ड लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। तो अगेन हमने बात की थी कि पाइथन के साथ काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं, हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेन हो गया, मिन, मैक्स एंड सो ऑन, ठीक है। हमने देखा कि प्रीवियस स्लाइड में हम किस तरह से हम हमारा खुद का फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह पाइथन के साथ साथ बहुत सारे लाइब्रेरीज एक्सटर्नली अवेलेबल है, ठीक है। तो हो सकता है किसी डेवलपर ने उसके लिए वो फंक्शंस क्रिएट किए होंगे और वो लाइब्रेरी में है, लेकिन वो फंक्शंस को हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो वो फंक्शनैलिटी को हमको स्क्रैच से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम बस उसको इंपोर्ट करके हमारे कोड में वो फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ये इंपोर्टिंग को हम बाद में फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बस ये सिंटैक्स समझने के लिए आप अभी इतना ध्यान रखिए कि हम बेसिकली ये आइटम गेटर फंक्शन को थर्ड लाइब्रेरी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आइटम गेटर फंक्शन अभी हमारे कोड में अवेलेबल हो गया है, ठीक है। तो अभी ये आइटम गेटर फंक्शन को हम फिर से की आर्गूमेंट को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से आइटम गेटर फंक्शन, और यहाँ पे मैं 1 एज ए आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फिर से ये टपल का जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे वो वैल्यू होगा तो वो बेसिकली हमको वो एक्सट्रैक्ट करके 1 बाय 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर आइटम गेटर ऑफ 0 वो की रहेगा, वो टपल का 0th वैल्यू, और फर्स्ट यानी उसका फर्स्ट वैल्यू। तो इस तरह से ये आइटम गेटर फंक्शन जो बेसिकली थर्ड लाइब्रेरीज में है उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और इस तरह से यूज़ करके की आर्गूमेंट को पास कर सकते हैं, और फिर से हमारा डिक्शनरी बाय वैल्यू सॉर्ट होगा और हमको सेम रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपल वेज है, लेकिन बिहाइंड द सीन शायद एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि हमको एक स्पेशल क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ रहा है। तो वो डिफाइन कर रहे हैं हम यूजिंग फंक्शन। तो वो फंक्शन हो सकता है हमारा यूज़र डिफाइन फंक्शन, हमारा इनबिल्ट फंक्शन, या लैम्बडा फंक्शन, या किसी भी थर्ड लाइब्रेरी में जो भी फंक्शन है वो। और वहाँ पे हम एक स्पेशलाइज क्राइटेरिया मेंशन कर रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट बाय वैल्यू, ठीक है। तो उस तरह से हम डिक्शनरी को या सॉर्टेड फंक्शन को इंडिकेट करेंगे कि हमको हमारा स्पेशल क्राइटेरिया है कि बाय वैल्यू से सॉर्ट करना है, और फिर वो फंक्शन उस तरह से वर्क करके हमको यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टीपल वेज में डिक्शनरी को सॉर्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में कि बाय कीज़, और जब भी हमको वैल्यू के साथ अगर सॉर्ट करना है तो इस तरह से हमको की आर्गूमेंट का यूज़ करके उसमें वो फंक्शन पास करके कर सकते हैं, ठीक है। और रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए बस हमारा थर्ड आर्गूमेंट जो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू है वो पास करना पड़ेगा। और वो हमने जो भी हमने अभी तक एग्जांपल दिए वो उस किसी भी एग्जांपल में अगर मैं कहता हूँ कि रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो क्या होगा, जो भी फिर से वो हमारा डिक्शनरी सॉर्ट होगा, सॉर्ट बाय वैल्यू होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स ऑर्डर में होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मुझे पाइथन मिला क्योंकि पी लास्ट में आएगा, फिर जावा और फिर सी, ठीक है।
तो हम रिवर्स ऑर्डर में भी बाय वैल्यू सॉर्ट कर सकते हैं बाय दिस पैरामीटर, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए अलग वे भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम उसको लिस्ट ऑफ टपल भी इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। एक टपल होगा, पहला की, दूसरा वैल्यू एंड सो ऑन, और वो एज ए लिस्ट हो सकता है, ठीक है। उसी तरह हो सकता है कि हमको लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज भी हम इस तरह से यूज़ कर सकें कि सॉरी, ये लिस्ट होना चाहिए था, और फिर यहाँ पे एक इंडिविजुअल डिक्शनरी की ID 1 है, नेम C है एंड सो ऑन। तो इस तरह से सेम आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल वेज हो सकते हैं। आपका डिफरेंट डेटा रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन आपका मेन अप्रोच यही होना चाहिए कि वो किस तरह से कन्वीनियंट, यूज़र फ्रेंडली और परफॉर्मेंस वाइज बेटर हो सके। तो जब भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिक्शनरी को सॉर्ट करने को मल्टीपल क्राइटेरियाज देने पड़ रहे हैं या आपको बहुत बार डिक्शनरी को सॉर्ट करना पड़ रहा है, तो शायद आप के लिए एक ये हिंट हो सकता है कि क्या वो डिक्शनरी को हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमने ये लेक्चर में अभी तक डिस्कस किया कि सॉर्टिंग डिक्शनरी बाय वैल्यू, वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा डिक्शनरी इनिशियलाइज कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरा इनिशियल डिक्शनरी है कि डी, हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और अगर मुझे इसको अभी वैल्यू से सॉर्ट करना है और यूजिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो सबसे पहले मुझे वो फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसे मैं इस तरह से कर देता हूँ कि फंक्शन रिटर्न वैल, और ये एक टपल को इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, और बेसिकली ये रिटर्न करेगा वो टपल का फर्स्ट इंडेक्स जो बेसिकली वैल्यू रहेगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहले तो ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। अभी ये फंक्शन को हम हमारे सॉर्टिंग क्राइटेरिया में यूज़ कर सकते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए फिर से सॉर्टेड फंक्शन, और इसको हमको पास करना पड़ेगा डी डॉट आइटम्स, जो बेसिकली लिस्ट ऑफ टपल देगा। और अभी उसको स्पेशल क्राइटेरिया देने के लिए हम ये की आर्गूमेंट का यूज़ करेंगे, और ये बेसिकली एक्सेप्ट करता है फंक्शन। तो जो भी हमने हमारा फंक्शन डिफाइन किया है, अब वो ये रिटर्न वैल वो इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो भी डी डॉट आइटम्स का लिस्ट ऑफ टपल है, वो 1 बाय 1 ये फंक्शन को पास होगा और वो उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से अभी ये सॉर्टेड बेसिकली हमको सॉर्ट करके बाय वैल्यूज सॉर्ट करके हमको रिजल्ट देगा, इस तरह से, ठीक है। अगर आप देखोगे तो पहले C आया है, बाद में जावा और बाद में पाइथन। क्यों? क्योंकि C अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, फिर बाद में J, बाद में पाइथन P, ठीक है। तो इस तरह से हम डिक्शनरी को सॉर्ट कर सकते हैं बाय वैल्यू। तो हमको एज ए बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट लिस्ट मिला है, उसको अगर डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो एक्सप्लिसिटली हमको वो डिक्ट फंक्शन को पास करना पड़ेगा, इस तरह से, राइट। तो अगर मैं कहता हूँ कि डिक्ट ऑफ ये, तो बेसिकली अभी हमको डिक्शनरी मिल जाएगा सॉर्टेड बाय देयर वैल्यूज़, ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी कि इंस्टेड ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये हमारा लैम्बडा फंक्शन भी हो सकता है। तो लैम्बडा फंक्शन ये 1 लाइन फंक्शन होगा कि फिर से सेम थिंग कि लैम्बडा ऑफ आइटम, और फिर हम रिटर्न करेंगे आइटम ऑफ 1, ठीक है, आइटम ऑफ 1, इस तरह से। तो ये एक अदर वे है यूजिंग लैम्बडा फंक्शन, जो बेसिकली 1 लाइन फंक्शन है जिससे हम डिक्शनरी को सॉर्ट कर सकते हैं बाय वैल्यू, ठीक है। थर्ड वे हमने डिस्कस किया है कि हम वो आइटम गेटर फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको इंपोर्ट करेंगे इस तरह से कि फ्रॉम ऑपरेटर इंपोर्ट आइटम गेटर, राइट। तो अभी हमने आइटम गेटर फंक्शन है वो इस तरह से इंपोर्ट कर लिया। अभी ये भी हम सॉर्टिंग क्राइटेरिया में दे सकते। तो अभी इंस्टेड ऑफ लैम्बडा फंक्शन मैं वो आइटम गेटर फंक्शन दे दूंगा, ठीक है, इस तरह से। तो सेम आइटम गेटर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और उसको 1 एज ए आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। तो जो भी ये टपल का फर्स्ट इंडेक्स होगा, जो बेसिकली वैल्यू होगा, वो हमको रिटर्न करके बाय डिफ़ॉल्ट, यानी इसका वो वैल्यूज़ पे वर्क हो गए, हमको उस तरह से बाय डिक्शनरी सॉर्टेड बाय वैल्यू हमको फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सॉर्टिंग डिक्शनरी का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम किस तरह से डिक्शनरी को सॉर्ट कर सकते हैं बाय देयर कीज़, और ये लेक्चर में हमने कंक्लूड किया कि हम किस तरह से डिक्शनरी को सॉर्ट कर सकते हैं बाय वैल्यूज़, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको सॉर्टिंग ऑफ डिक्शनरी के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।